अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। मैं आज आपको इस वीडियो में मीजोफाइट्स के अंदर किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो बताऊंगी। मीजोफाइट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं और कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, आज मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि मीजोफाइट्स होते क्या हैं। मीजोफाइट्स ऐसे पौधों को कहते हैं जो कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर में सरवाइव कर सकें, यानी इनको ना ही ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए और ना ही ज़्यादा कम वाटर चाहिए, बल्कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल। और रूट सिस्टम एंड रूट हेयर आर वेल डेवलप्ड। ऐसे पौधों के अंदर क्या होता है कि रूट सिस्टम होता है, इनकी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं पानी के अंदर जो कि क्या करती हैं, पानी को, मिनरल्स को लेने के लिए ज़मीन के अंदर फैली जाती हैं, यानी ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं और इस वजह से इनके अंदर क्या होती हैं, रूट सिस्टम ज़्यादा होता है। और रूट सिस्टम यानी रूट्स के ऊपर कुछ रूट हेयर्स होते हैं जो कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। और ये आपको नज़र आ रहा होगा पिक में, ये है मीजोफाइट प्लांट जो कि मॉडरेट वाटर सप्लाई में सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले अब आपको कुछ पता होना चाहिए कि मीजोफाइट प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन प्लांट्स है वो है ब्रेसिका प्लांट, यानी गोभी के पौधे। वाइट गोभी भी हो सकती है, ग्रीन भी होती है और येलो भी होती है। रोज प्लांट और कुछ रोज प्लांट्स आते हैं, यानी गुलाब की जितनी भी स्पीशीज हैं वो क्या है, मीजोफाइट प्लांट्स हैं। इसी तरह मैंगो प्लांट्स भी मीजोफाइट्स प्लांट ही हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जबकि अगर हम बात करें मैंगो प्लांट की तो मैंगो ट्री ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही ज़्यादा कम करता है एब्जॉर्ब, ना ही ज़्यादा, बल्कि ये मॉडरेट वाटर एब्जॉर्ब करके ही अपने पूरे प्लांट बॉडी बनाता है। उसके बाद क्या करता है, फ्रूट की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इनकी ऑस्मो रेगुलेशन में तो क्या कैसे होती है, इनकी एडेप्शंस कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, मिनरल्स को और एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से ट्रांसपायर करते हैं और एक्सेस जो होती है उसको भी फिर खारिज करते हैं। उसके बाद जो कम है तो उसको बॉडी में लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊँगी। मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटरबिलिटी, जैसा कि पहले भी पढ़ा है आपने कि मीजोफाइट्स होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। इसी तरह अगर ज़्यादा पानी इनको सप्लाई हो जाए, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं, कुछ ऐसा क्लाइमेट हो जाए कि ऐसे पौधों को ज़्यादा पानी अगर मिल जाए तो फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटास को ओपन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इसी तरीके से ये तो एक कंडीशन है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई आ जाए, यानी अगर ऐसी हार्श कंडीशंस आ जाएं जिनमें के पौधों को पानी ना मिले, तो फिर ये प्लांट्स के अंदर एक ऐसी एडेप्शन है, यानी स्टोमेटा क्या करते हैं, ये प्लांट बॉडी अपनी क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो खारिज ना हो सके और पानी बचा जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि स्टोमेटा जो है वो एक बेसिक यूनिट है फॉर द ट्रांसपायरेशन। इसी तरह कुछ एक्सटेंसिव स्टोमेटा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस लीफ पे एंड स्टेम। अब स्टोमेटा भी ये बिल्कुल स्पेसिफिक बात है कि स्टोमेटा की लोकेशन क्या होती है। मीजोफाइट प्लांट्स में स्टोमेटा की लोकेशन है अपर सरफेस लीफ, यानी पत्तों के ऊपर और स्टेम के अंदर। इसी तरह अब हम इनकी क्यूटिकल की बात करेंगे। क्यूटिकल कहते हैं लीफ को, लीफ के ऊपर जो इनकी तय होती है इसको, ये क्यूटिकल है। दे हैव नॉर्मल क्यूटिकल, यानी कि इनकी नॉर्मल क्यूटिकल होती है, ये ना ही ज़्यादा मोटी होती है ना ही ज़्यादा पतली होती है, बल्कि नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं ये, और इनकी क्यूटिकल भी नॉर्मल होगी। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ लीव इज़ वेरी लार्ज, इनका सरफेस एरिया लार्ज होगा। इसका मतलब है कि इनके जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, सरफेस एरिया फिर लार्ज होगा, क्योंकि जितनी पत्ते की यानी लीफ की लेंथ होगी या विड्थ होगी उसी लिहाज से क्या होगा, सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट बॉडी। इसी तरह स्टोमेटा यूजुअली ऑन अपर सरफेस, पहले हमने बात की क्या है जो स्टेम्स में है, और इस तरह के प्लांट्स में स्टोमेटा अक्सर लोअर सरफेस पे भी हो सकते हैं। और जो जितनी भी ट्रांसपायरेशन है वो मैंने आपको दो तरीके से बताई हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में ऑफ वाटर में क्या करते हैं, और अगर सफिशिएंट वाटर सप्लाई आ जाए तो फिर क्या करते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स भी बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए
तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।